नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश जाट एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में लेके आया हूं जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। देखेंगे आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को कितने वर्गीकरण में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो आएगा वह है मोनोसेकेराइड सेकेराइड। दूसरा अगर वर्गीकरण देखें यहाँ पर इसमें तो ये आता है ओलिगोसेकेराइड। तीसरा अगर इसमें हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आता है पॉलीसेकेराइड। यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है। मेरी एक बात को ध्यान रखना, मोनो का मतलब होता है 6 कार्बन का एक बंडल, तो यहाँ पर एक ही बंडल होता है। ओलिगो का मतलब होता है 2 से लेके 9 तक कार्बन के बंडल, यानी 2 से 9 बंडल। लेकिन 2 से 9 बंडल क्या मतलब 6 का एक बंडल। और यहाँ पर 9 से ज्यादा जब चले जाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड में चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, मोनोसेकेराइड में 6 कार्बन का एक बंडल यहाँ पर आता है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। ये एक छोटी सी ट्रिक है कि यहाँ कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक भी है कि 6 कार्बन का एक बंडल होगा तो मोनोसेकेराइड। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज क्या आता है, C6 आता है, H12 आता है, O6 आता है। तो हमें समझ में आता है कि 6 कार्बन का यहाँ पे एक बंडल है। ग्लूकोज के बाद में इसका उदाहरण है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बाद उदाहरण है यहाँ पर गैलेक्टोज। क्या है, गैलेक्टोज। यहाँ पर ये जो सेकेराइड है, तीन सेकेराइड, इसे हमने मोनोसेकेराइड कहा है, जबकि ओलिगोसेकेराइड को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ओलिगोसेकेराइड में अगर हम देखें सबसे पहले तो यहाँ आता है डाइसेकेराइड। क्या आता है, डाइसेकेराइड आता है। डाइसेकेराइड के बाद में आता है ट्राइसेकेराइड। ट्राई के बाद में कौन आता है, टेट्रासेकेराइड आता है। टेट्रासेकेराइड के बाद में कौन आता है, पेंटासेकेराइड आता है। पेंटासेकेराइड के बाद में आता है हेक्सासेकेराइड। अब डाइसेकेराइड में कौन आता है, तो यहाँ पर आता है सुक्रोज आता है। क्या आता है, सुक्रोज आता है। अब सुक्रोज का सूत्र क्या है, यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर 6 के जो बंडल आते हैं वो 2 आते हैं, तो 6 जो 12 हो जाते हैं, 22 और 11। तो यहाँ सुक्रोज आता है। सुक्रोज के बाद में माल्टोज आता है। माल्टोज के बाद में गैलेक्टोज आता है, सॉरी गैलेक्टोज नहीं, लेक्टोज आता है। क्या आता है, लेक्टोज आता है। तो लेक्टोज शर्करा जो होती है वहां ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो के मिलने से बनी होती है और दो मोनोसेकेराइड बनके एक डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड में 6 कार्बन के 3 बंडल, 6 6 12 6 3 18। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है रेफिनोज। क्या आता है, रेफिनोज। और रेफिनोज के बाद में टेट्रासेकेराइड में क्या आता है, स्टेकियोज। स्टेकियोज क्या आता है, स्टेकियोज। आपको ये समझना पड़ेगा कि 6 कार्बन के यहाँ 2 बंडल, 6 कार्बन के यहाँ पर 3 बंडल, 6 कार्बन के यहाँ पर 4 बंडल होते हैं। और अब यहाँ पर पेंटासेकेराइड जो है इसे बर्बोस बोला गया है। और इस बर्बोस को RAEO एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। तो बर्बोस यानी कि पेंटासेकेराइड जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे पूछ लिया गया। इसके बाद में हेक्सासेकेराइड है, पायरानोज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरानोज के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आते हैं हम पॉलीसेकेराइड, यहाँ 2 से लेके 9 बंडल तक। यहाँ ओलिगोसेकेराइड आता है। तो आपसे पूछ सकता है बर्बोस क्या है, तो पेंटासेकेराइड या बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। इसके बाद में पॉलीसेकेराइड को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है सम पॉलीसेकेराइड और एक बांटा गया है विषम पॉलीसेकेराइड। क्या बांटा गया है, सम पॉलीसेकेराइड, विषम पॉलीसेकेराइड। सम पॉलीसेकेराइड में आता है सेल्यूलोज। क्या आता है, सेल्यूलोज। इसका उदाहरण जो है वह है सेल्यूलोज। और एक आता है हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज। जबकि यहाँ पर विषम पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन आता है। इसका उदाहरण जो है वहां ग्लाइकोजन है। यहाँ हमें याद रख सकते हैं आसानी से। फिर से कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों यानी सेकेराइड को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और एक बांटा गया पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज आता है,
फ्रक्टोज आता है, इसके बाद में कौन आता है, गैलेक्टोज आता है। लेकिन अगर ओलिगोसैकेराइड में बात करें तो ओलिगोसैकेराइड को और अलग भागों में बांटा गया है, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में आता है सुक्रोज आता है, और यहाँ पर सुक्रोज के बाद माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है। इसके बाद में ट्राइसैकेराइड की बात करें हम, तो ट्राइसैकेराइड में यहाँ पे रेफिनोज आता है, और टेट्रासैकेराइड में स्टेपियोज आता है, और पेंटासैकेराइड में यहाँ पे बल्बोज आता है, जो ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया है उद्यान विस्तार अधिकारी में। इसके बाद हेक्सासैकेराइड में कौन आता है, पायरानोज आता है। फिर आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को दो भागों में बांटा गया, सम पॉलीसैकेराइड, विषम पॉलीसैकेराइड। सम पॉलीसैकेराइड जो है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है, और विषम पॉलीसैकेराइड में क्या पाया जाता है, यहाँ ग्लाइकोजन पाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा वर्गीकरण पूरा होता है। एक छोटी सी ट्रिक और आप यहाँ पर देखें, छोटी सी ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो लैक्टोज शर्करा है, लैक्टोज शर्करा, यह लैक्टोज शर्करा क्या है, डाइसैकेराइड है। लेकिन ये लैक्टोज शर्करा पाई किसमें जाती है, गाय के दूध में, हम ये बोल देंगे। तो गाय के दूध में अगर पाई जाती है तो हमें यहाँ से याद रखना है कि यहाँ ग्लूकोज प्लस यहाँ पर गैलेक्टोज के मिलने से बनी होती है। ग्लूकोज में पहला शब्द भी गा है, गाय से रिलेटेड, और गैलेक्टोज में भी पहला शब्द है, गाय से रिलेटेड। इसलिए याद रखना कि लैक्टोज शर्करा जो होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनी होती है। मतलब गाय की जो शर्करा, गाय के दूध में जो शर्करा पाई है, दूध में जो शर्करा पाई जाती है, वह गाय के माध्यम से, हमारी जो माता है उसके माध्यम से हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, यहाँ पर लैक्टोज शर्करा जो होती है वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनती है। इसी के साथ ये आज का वीडियो मेरा यहीं तक, क्योंकि हम यहाँ पर एक ट्रिक वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने सिलेक्शन को आसान बना सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और ऐसे वीडियो के लिए यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ और मोर वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।